जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। 12 ज्योतिर्लिंग स्तुति, या यूँ कहें 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम पढ़ना, वास्तव में इसका अत्यधिक महत्व होता है। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, जो साधक प्रतिदिन अपने भाव से इस स्तोत्र को पढ़ते हैं, मानो 12 लिंगों के दर्शन वो घर बैठे ही कर लेते हैं। भाव में भगवान है, तो आज हम इस 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में आपको बता रहे हैं। इसको रोज पढ़ा करें। अनेकों साधक भगवान शिव के अनन्य भक्त, भगवान शिव के जहाँ जहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं उनका दर्शन भी करते हैं और अपने जीवन में जीते जी, देखो भैया, मरने के बाद तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे हम लोग, तो अपने जीवन में जीते जी जो साधक इन 12 लिंगों के दर्शन करता है, वास्तव में वो साधक अनंत गुना फल का भागी होता है। अनंत से पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान शिव की ही जब कृपा होती है तो आपको उज्जैन के महाकालेश्वर के दर्शन होते हैं और उधर काशी विश्वनाथ के दर्शन होते हैं। ऐसे ही 12 लिंगों के दर्शन करना ही बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक महत्वपूर्ण बताया गया है। अब एक वो भी साधक हैं जो कहीं जा नहीं सकते, कहीं पर बहुत लंबी यात्रा नहीं कर सकते, अनेकों कारण उसके हो सकते हैं। उस स्थिति में आप अपने घर में बैठकर ही, चाहे हिंदी में ही सही, 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम पढ़ा करें। और जिन्हें हल्की फुल्की भी संस्कृत आती है वो बहुत अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं। बहुत ये भारी नहीं है, बहुत आसानी से पढ़ा जाता है। भगवान शिव में डूब जाएं, शिव में हो जाएं और शिव में हो करके भगवान शिव का ध्यान करते हुए, या तो शिव पिंडी के पास या अपने घर में ही शंकर जी का ध्यान करते हुए, उनके ज्योतिर्लिंगों का ध्यान करते हुए हमें ये पढ़ना चाहिए। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्री शैले मल्लिका अर्जुनम। हम चाहे इसे संस्कृत में पढ़ें, चाहे हम इसे ऐसे हिंदी में पढ़ सकते हैं। सौराष्ट्र में श्री सोमनाथ, श्री शैल पर्वत पर श्री मल्लिका अर्जुन, उज्जैन में श्री महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर व ममलेश्वरम। तो हम बहुत अच्छे से अपने हिसाब से, जैसे हमसे पढ़ा जाए, हिंदी में, संस्कृत में, हम उसी हिसाब से इस दिव्य स्तोत्र का हम पाठ कर सकते हैं। और वास्तव में भगवान शिव का सायुज्य प्राप्त होता है। अगर सुबह सुबह जो भी व्यक्ति आसपास उनके मंदिर हो, पंच दीप बना करके, यानी कि एक ही दीपक में 5 बत्तियां बना करके और पंचामृत बना करके शिव मंदिर में जावे, शिव जी को प्रणाम करे और 40 दिन लगातार करने से आपको अद्भुत चमत्कार मिलेगा। पंचामृत चढ़ा करके शुद्ध जल चढ़ावे, पंचमुखी दीप भगवान शिव को अर्पण करे और उसके बाद उन्हीं के श्री चरणों में बैठ करके 12 ज्योतिर्लिंग के नाम पढ़े। ऐसा 40 दिन करे। सोमवार से प्रारंभ करे या मासिक शिवरात्रि से प्रारंभ करे या त्रयोदशी है ना, त्रयोदशी से उसको प्रारंभ कर ले। उसमें फिर कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष का भेद नहीं है। साधक की भावना उच्च होनी चाहिए, उससे प्रारंभ करें। नहीं तो मासिक शिवरात्रि तो हर महीने आती है। मासिक शिवरात्रि से प्रारंभ करके 40 दिन पर्यंत करें। आपकी बड़े से बड़ी कामना पूर्ण होगी और आपको विशेष प्रकार का भगवान शिव से सायुज्य प्राप्त होगा और उनका स्नेह और उनका शुभ आशीष आपको प्राप्त होगा। नहीं शिवलिंग आसपास हैं तो घर में ही बैठ करके भगवान शिव का पंचोपचार पूजन करके प्रतिदिन इसका एक पाठ प्रातःकाल या सायंकाल हमें अवश्य करना चाहिए। देखो साधकों, बड़े बड़े दिव्य स्तोत्र हैं ये और बड़े बड़े काम के स्तोत्र हैं ये। अगर साधक अपने जीवन को विकसित करना चाहता, अपने जीवन को उन्नतशाली बनाना चाहता, तो इस प्रकार की साधना से आप लोग जुड़ें। हम बहुत लोगों की जब कुंडलियाँ देखते हैं या उनके हाथ की रेखाओं को पढ़ते हैं तो अनेकों लोगों को हम 12 लिंगों के नाम पढ़ने के लिए
करीब करीब हम बताने का प्रयास करते हैं। इसलिए साधकों, आज हमने आपको जो ये बताया है, आप चाहे तो मंदिर में जाकर के तो बेस्ट है ही, अगर आप मंदिर में जाकर के करते हैं, नहीं तो अपनी दैनिक साधना में द्वादश लिंगों का नाम जपें। और आजकल तो सबकी वीडियो मिल जाती हैं, तो उन सबको एक बार अपनी आंखों में रमा लें, भगवान शिव की पिंडी को अपनी आंखों में रमा लें। और जब आपको ये याद हो जाए, अनेकों लोगों को तो आप में से याद भी होगा, जब याद हो जाए तो मन में भाव लाते हुए, मन में एक एक पिंडी का दर्शन करते हुए आप इसे पढ़ेंगे। ना चमत्कार हो तो हमें बताना। कंठस्थ होने पर इसे हम मनी मन चलते फिरते भी पढ़ते रहें, फिर देखो कैसे आपका ये शरीर शिवमय तेजोमय बन जाएगा, आपकी हर कामना पूर्ण होगी। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे।